नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। 29 जनवरी 2025 का ये अपडेट आया है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, क्योंकि पैसे यहाँ पर अच्छी तरह से दी नहीं जा रही, इसलिए हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। क्या मांगा है? मैया सम्मान जैसी योजनाओं के लिए कितने लोगों को कितना पैसा सीधे दिया गया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मांग रही है, जिसे सुनकर यहाँ पर हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि लगता है योजना बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी पूरी तरह से यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर योजना बंद होने की संभावनाएं है। और यहाँ पर योजना तो बंद होने की संभावना है, लेकिन पैसा क्या पाँचवा और छठा का नहीं मिलेगा? तो पाँचवा और छठा किस्त का पैसा मिलेगा। अगर बंद होना होगा तो आपको सातवां किस्त में होगा। तो पाँचवा और छठा किस्त का पैसा किन्हें मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अब सिर्फ इनको मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो कौन से महिलाएं हैं जिनको पाँचवा या और छठा किस्त का पैसा मिलेगा, और कौन से महिलाएं हैं जिनको पाँचवा और छठा किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, और कब से योजना बंद होने वाली है, सारी अपडेट यहाँ पर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर आप सभी के लिए जो लोग इस योजना का फॉर्म भरे हैं। सारा चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ पेपर के कटऑफ में दिखाया, जो कि दैनिक जागरण के पेपर में दिया है। अगर आप लोग सुबह पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो सारा चीज़ हमको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा ये जवाब मांगा गया है। और क्या मांगा गया है, सारे न्यूज़ को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए क्या है, मैया सम्मान जैसी योजनाओं के लिए कितने लोगों को कितने पैसे सीधे दिए गए, सारा हिसाब मांग रही है झारखंड उच्च न्यायालय, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक एक करके हम आप लोग को बता देते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सेवानिवृत्त सह डेथ बेनिफिट के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मतलब कि जो भी इस योजना का मुख्य सचिव है, उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर, मतलब कि अपने निजी रूप से शपथ पत्र यहाँ पर दायर करने का आदेश दिया है। सारा हिसाब मांगा है और यहाँ पर सारा कुछ कहा गया है। क्या है आगे देखिए। अदालत ने कहा है कि एक तरफ सेवानिवृत्ति सह डेथ बेनिफिट देने के लिए आवंटन नहीं दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर चुनावी वादा पूरा करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग चुनाव के चलते केवल अंधेरी पैसा बांट रहे हैं। जिसे ज़रूरी है उनके पैसा दिया ही नहीं जा रहा है, और जिसे ज़रूरी नहीं है उन्हें पैसा दिया जा रहा है। सारा मामला आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा, बस वीडियो को बिना भगाए हुए लास्ट तक देखिएगा। अदालत ने कहा है कि शपथ पत्र में यह बताया जाए कि क्या चुनावी वादों जैसे मैया सम्मान योजना आदि को पूरा करने के लिए सरकार ने सीधे तौर पर कोई नगद राशि वितरित की है, और सीधे तौर पर वितरित की जाने वाली राशि की संख्या का उल्लेख वितरण की तिथि के साथ किया जाए। मतलब कि जितना ही पैसा दिया गया सारा हमको पूरा उल्लेख चाहिए, विवरण चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अदालत को 6 फरवरी की तिथि को निर्धारित की जाएगी। मतलब कि 6 फरवरी को ये निर्धारित किया जाएगा कि मैया सम्मान योजना बंद होगा या फिर चालू रहेगा। बाकी यहाँ पर आगे अपडेट है कि किसे और कितना किस महिलाओं को मिलेगा, किन जिलों में मिलेगा, आगे अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर अभी की बात की ये नहीं हो रही है। सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, बस वीडियो को बिना भगाए हुए अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में यहाँ आने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय चौधरी ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि एक ओर तो राज्य सरकार प्रार्थी के पक्ष में निधि आवंटित नहीं कर रही है, जिसे प्राप्त करने की वह हकदार है, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार ने चुनावी वादों के अनुरूप मुफ्त में लाभार्थियों को बैंक खाते में सीधे तौर पर बड़ी राशि का भुगतान करी है। क्योंकि 2500 रुपये 57 लाख महिलाओं को दिया तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और इतनी बड़ी राशि अगर आप कोई विकास कार्य में लगाते हैं तो वो झारखंड का विकास होगा। सिर्फ महिलाओं को पैसे देने से झारखंड का विकास नहीं होगा। यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। और यहाँ क्या है, चतरा जिला पुस्तकालय के कर्मी के विधवा का भुगतान का मामला अगली सुनवाई 6 को। ये सारा मामला किस पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा अगला न्यूज़पेपर में। यहाँ देखिए,
हुआ यह था कि विधवा को 18 लाख भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट गंभीर। मैया सम्मान योजना का पैसा, जो विधवा का पैसा 18 लाख था, वो मैया सम्मान योजना में लगाने की यहाँ पर पूरा शक है हाईकोर्ट को, इसीलिए वह हिसाब मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग को साफ साफ पता चलेगा अगर इस न्यूज़ को पढ़िएगा तो। यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड हाई कोर्ट ने एक विधवा का वैध और सरकार की ओर से स्वीकृत 3 साल से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि एक तरफ सरकार विधवा के 18 लाख भुगतान नहीं कर रही है, दूसरी तरफ चुनाव के वादे पूरे करने के लिए लोगों के खाते में राशि भेजी जा रही है। मतलब कि एक विधवा औरत है जो कि कौन थी, उनके पति चतरा जिला लाइब्रेरी में कार्यरत थे। उनका वर्ष 1999 से 2022 तक के बकाये का भुगतान नहीं किया गया। 1999 से लेकर 1922 तक का पैसा उनको अभी तक 18 लाख रुपए भुगतान नहीं किया गया। और यहाँ मैया योजना के नाम पर सभी महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। ये हाई कोर्ट का आरोप है, यहाँ पर हेमंत सोरेन का आरोप नहीं है, ये हाई कोर्ट का आरोप है, इसीलिए हेमंत सोरेन से हिसाब मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्रार्थी के वकील ने कहा कि सरकार स्वीकृत बकाया नहीं दे रही है, लेकिन चुनावी वादे पूरे करने के लिए मुफ्त रेवड़ियाँ बांट रही है। इस मामले में चतरा के DEO 19/7/2024 को शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि भुगतान के लिए राशि मांगी गई, राशि मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब कि हेमंत सोरेन अपने फंड से राशि ही नहीं दे रहे हैं इस विधवा को पैसा डालने के लिए, क्योंकि सारा पैसा तो यहाँ पर मैया योजना में लग जा रहा है। फिर भी मैया योजना का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या कर रही है सरकार पैसा का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मुख्य सचिव से मैया योजना में दी राशि का ब्यौरा मांगा। अदालत ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर चुनाव में मैया योजना और अन्य वादे पूरे करने के लिए खाते में सीधे भेजे जाने वाली नगद राशि का ब्यौरा मांगा है कि जितने पैसे दिए हो तुम सारा का हमारा ब्यौरा दो। इसकी जानकारी देने को कहा। राशि कब खाते में जमा की गई इसकी भी जानकारी मांगी गई है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि ये योजना कब से बंद होने की संभावना है। यह योजना पूरी तरह से अगर 6 फरवरी को क्या न्याय होता है हाई कोर्ट में, जो भी न्याय होगा उसके हिसाब से इस योजना का सारा असर पड़ेगा। फिलहाल आपको 5वां और 6ठा किस्त का पैसा मिलेगा तो किन महिलाओं को मिलेगा और किन महिलाओं को नहीं मिलेगा और कौन कौन से ज़िले में मिलेगा, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट है भी। वहाँ पर तो मुख्यमंत्री आदेश दे ही चुके हैं और जिला से भी अब आदेश आ चुका है, तो अब हमारे ब्लॉक से भी सारा यहाँ पर काम हो चुका है, क्योंकि जिला के बाद ब्लॉक में ही पैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए, खुशखबरी सीओ वीडियो ने भी दी हरी झंडी। हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है कि 21 दिनों के इंतजार के बाद आवेदन में हुई गड़बड़ी का सुधार हो गया है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन नेटवर्क सिस्टम थोड़ा स्लो होने से परेशानी हो रही है। वेबसाइट बंद होने के कारण लाभार्थियों का नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है। सुधार सारा हो चुका है और चल भी रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा यहाँ पर लैग हो रहा है, मतलब कि थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो इसमें आपका पैसा थोड़ा लेट से आ सकता है, लेकिन डलाना स्टार्ट आपका 27 सही हो चुका है, जो कि अभी आपको शाम में ही पैसा बहुत से लोग आया है, जो कि आपको यहाँ पर आपको सबूत के साथ यहाँ पर मैसेज भी दिखलाएंगे। 4 बजे के लगभग में यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। जैसे पहले क्या होता था कि राज्य से पैसा लागू होता था, लेकिन अब जिला में सारा पैसा आ चुका है मार्च तक का, तो अब आपका जिला स्तर से आएगा। विभाग ने जिलों से कहा है कि लाभुक के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने के 15 तारीख तक पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जैसे कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा परेशानी हो रहा है। टाइम से पैसा आएगा तभी ना कोई अपना काम करेगा जी, लेट से आ रहा है तो दिक्कत तो होगा ही। सभी लोग इंतजार ही करते रह जा रहे हैं। मैया योजना के लाभुकों की संख्या 56 लाख से बढ़कर 58 लाख से ज़्यादा हो गई है, जो कि आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर भराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मार्च तक की राशि आवंटित सभी जिलों को पैसे भेजे गए। यहाँ पर सारे के सारे जिलों को यहाँ पर मार्च तक के पैसा भेज दिया गया है। तो अब सारा काम जिलों को ही करना है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री आदेश की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको मिल गया आदेश तो आपको मार्च तक पैसा आते रहेगा।
जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पूरा डिटेल है। क्या है यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इसे सभी जिलों को भेज दिया है। राज्य में इस योजना के लाभुक और आवेदनों की जांच चल रही है, इसलिए दिसंबर में कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे। जैसे कि आप लोगों को मार्च तक का पैसा आ गया है, तो दिसंबर में इसी चलते लेट हुआ था, तो अब आप लोग को लेट नहीं होगा, क्योंकि अब सारा का सारा पैसा आ चुका है। तो अब कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है सारे, क्योंकि जिला में पैसा आ चुका है तो राज्य से भेजने की कोई दिक्कत नहीं है। राज्य से अब एक स्टेप आपका कम हो चुका है, तो एक स्टेप कम हो चुका है तो पैसा जल्दी आएगा। अब सिर्फ जिला से नहीं पैसा भेजना है, तो जिला में जैसे आदेश मिलेगा अब डायरेक्ट ब्लॉक में आएगा, अब ब्लॉक से आप लोग को पैसा मिलेगा। तो एक स्टेप कम हो चुका है, तो सारा आपको समस्या का समाधान हो चुका है। अब ब्लॉक में पैसा आ ही गया है, तो पैसा आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बैंक ऑफ इंडिया में 2500 रुपये आया है 20 तारीख को। ये पैसा 20 तारीख को, ये 20 तारीख को पैसा क्यों आया था, यहाँ पर देखिए, ये सब ट्रायल के रूप में पैसा आए थे। बाकी जो आज शाम से आया है वो आपको डलाना स्टार्ट हुआ तो वाला आया है। यहाँ पर देखिए 20 तारीख को, 21 तारीख को और यहाँ पर 21 तारीख को, ये सब पैसा किससे आया था, 21 तारीख को। और क्यों आया था, ट्रायल के रूप में। ट्रायल के रूप में आपको डाला गया था सारा चेकिंग कंप्लीट करने के लिए। तो डला गया तो सभी को, महिलाओं को सफलतापूर्वक आ गया, तो मतलब कि चेकिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। और चेकिंग कंप्लीट हो चुका है तो पैसा अब आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा चेकिंग सरकार करके देख चुकी है। क्योंकि नियम चेंज होने के बाद एक बार चेक किया जाता है कि सही रूप से जा रहा है कि नहीं, पैसा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो गड़बड़ अब नहीं हो रही है, अब पैसा आपका आना स्टार्ट आज शाम से हो जाएगा। और पैसा कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं डीबीटी के माध्यम से। जितने भी पैसे आएंगे सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से अब आएंगे, तो आपको डीबीटी ज़रूर करा लेना है। और एक लोग कमेंट में किए थे कि डीबीटी क्या होता है भैया, तो देखिए डीबीटी क्या होता है। डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि सरकार आपके आधार नंबर से सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी, उनको खाता नंबर और IFSC कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसे मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देखिए किसे मिलेगा, महिलाओं, किन महिलाओं को 26 किस्त का 2500 रुपया मिलेगा। क्योंकि शुरू में मिला था कि सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है इस बार। तो किसे मिलेगा, यहाँ पर सारा डिटेल में जानकारी है, बस आप लोग देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा ही मत भगाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं, जिससे कि आपको फिर समझ में आएगा नहीं। भगा भगा के देखने से समझ में नहीं आता है, एक एक करके पूरा देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए क्या है, आधार से लिंक तो खाता रहता है, लेकिन डीबीटी भी ऑन रहना चाहिए। तो आप लोग को यह कि आधार से लिंक है मतलब डीबीटी है ही ना है, लेकिन नहीं, डीबीटी ऑन नहीं है। क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए आप लोग को। आधार से लिंक आप जितने 4-5 खाता भी करा सकते हैं, लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही खाता में करा सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आधार कार्ड से लिंक अगर सिर्फ एक खाता है और आधार लिंक है तो आपका डीबीटी उसी में होगा, लेकिन 4-5 खाता है तो जिसमें डीबीटी कराइएगा उसी में होगा। और देखिए यहाँ पर सभी बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, सभी कुछ बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आगे आपको बताया जाएगा कौन से बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। अब अगर आप भूल कर गलती से वो बैंक दे दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए, यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया भर रही चीज़ें वही हो जो आपका मूल दस्तावेज है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो फॉर्म भरे हैं आधार कार्ड में सभी में आपका सेम एक ही नाम रहना चाहिए, आपके मूल दस्तावेज है। उदाहरण के तौर पर आपको अपना नाम वैसे ही भरना है जो आपको बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच होता हो। और यहाँ पर देखिए कुछ खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और फिनो पेमेंट, जो प्राइवेट बैंक है, छोटा बैंक, इन सारे एक खाताओं में पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग ये होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्टेट बैंक का खाता होगा या फिर ग्रामीण का होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब खाता मतलब बड़ा होगा और जिसमें सरकारी काम हो तो सरकारी खाता होगा या जनधन योजना का खाता होगा, तो आप लोग उसमें डीबीटी करवा लीजिएगा। कैसे करवाइएगा, अगर 4-5 खाता है तो आप जिस बैंक में डीबीटी करवा लीजिएगा ना, उसी में आपका खाता में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को वैसे ही कर लेना है। अगर आपका आधार अकाउंट नंबर या IFSC कोड भी गलती है तो आप अगर डीबीटी करा लेते हैं तो ये सब की टेंशन झंझट से दूर हो जाइएगा, आपका सीधे आधार नंबर से पैसा आएगा। ये कराना भी ज़रूरी है, तो जितना जल्दी हो सके नहीं करवाएं तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपका पैसा नहीं आ सकता है। फिर आपको फिर 7वां किस्त का इंतज़ार करना होगा, एक किस्त का पैसा आपका चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्यों पैसा इतनी देरी हो गई थी। देखिए 50 वर्ष की उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने और 18 वर्ष के बच्चे को जोड़ने के कारण हो रहा विलम्ब। ये विलम्ब क्यों हो रहा है, 50 वर्ष के नया उम्र हो चुकी महिलाओं को हटाने के लिए।
कि पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या है। योजना की राशि हर माह के 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो है उम्र का सत्यापन सही से नहीं हो पा रहा है और सर्वर भी बीच में गड़बड़ हो गया था, इसी के चलते ज़्यादा लेट हो चुकी है। विलम्ब का मुख्य कारण प्रखंड स्तर पर आवेदन स्वीकृति और सत्यापन प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर महीने नए लाभुक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं योजना जुड़ते हैं और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को सूची से हटाया जाता है। क्योंकि साल चेंज हुआ है तो ये सारी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरी पैसा सरकार थोड़ी कोई दे सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक भी किस्त, जिनको एक भी किस्त नहीं, उनके लिए क्या करना है। तो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का वोटर कार्ड, ये सभी के सभी का सत्यापन होगा। एकल बैंक खाता का ना होना, सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना। बैंक में आपका डीबीटी प्रणाली का सक्रिय होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पहले ही बताया गया था। इसी कारण से आपका पैसा नहीं रुका हुआ था। भौतिक सत्यापन का ना होना, अन्य खातों में पैसा जाना, जैसे कि आपका 2-4 खाता है और अगर गलत खाते में आपका पैसा गलत नंबर दे दिए हैं और डीबीटी और दूसरे में हो चुका है तो आपका दूसरे खाते में जा भी रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय गलती किए होंगे। तो इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से खाते को अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी करवा लीजिए, सारा पैसा आपका उसी में आएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ज़िले की बात किया जाए कि कौन कौन से ज़िले में पैसे आने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर सभी ज़िलों में पैसे आने वाले हैं। सारा का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें चतरा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। कुछ ज़िलों का नाम नहीं है, जो कि आप लोग यहाँ पर अपना देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले का नाम नहीं है। और बाकी ऐसे सभी ज़िलों का नाम है, देखिए लोहरदगा है, गुमला है, पाकुड़ है, गोड्डा भी है, साहिबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, देवघर, दुमका और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पे इतने सारे ज़िलों का नाम है, जो कि आपका पैसा छठा किस्त का पैसा जल्द ही आने वाली है। सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप सभी को हाई कोर्ट ने किस चीज़ के बारे में अपडेट मांगा है और किन किन महिलाओं को पैसा आएगा और योजना बंद होने का क्या है अपडेट, कब से योजना के बंद होने की संभावना है। अभी यहाँ पर पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि योजना बंद ही हो जाएगा, पूरी तरह से यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया है, ऑफिशियल अपडेट, लेकिन संभावनाएं यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर सारी अपडेट आप सभी को मिल चुका होगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना ये बात ज़रूरी है, तभी उन लोगों को पैसा 5वां और छठा किस्त का अगर इनमें से किसी कारण से नहीं रुक जाएगा तो उन लोग को पता चल जाए और ये काम कर ले उन लोग, तो उनके पैसा आ सके। तो यहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को मिल चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।